बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइश। कानूनी महाज पर बड़े धचके के बाद नून लीग तसादुम की धमकी दे रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद जो इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जो मामला है वो अदालतों में चैलेंज करने के हवाले से लाया अमल नहीं बन सका। और अब ये धमकी दी गई है कि अगर हुकूमत ने अपने फैसले पर नज़रसानी ना की तो TLP के तर्ज पर मुल्क भर में एहतजाज हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक कानूनी मामला जिसको कानूनी मैदान में लड़ा जाना था, इस लड़ाई को इस पर कानून हाथ में लेने की बातें हो रही हैं। एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि उस सूरत में पुरतशद्दुद अंदाज में एहतजाज करने का भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशंस की फिर हालत हुकूमत तसव्वुर नहीं कर सकती जो कुछ होगा। तो वो क्या खदशात हैं, वो क्या परेशानी है कि जो अपोजिशन को अदालत में इस मामले को चैलेंज करने से रोक रही है। सबसे बड़ा जो परेशानी है उसमें से एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सेनेट इलेक्शन में कह चुकी है और शफाफ इंतखाबात के हवाले से ये जोर दिया गया था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें अगर ये मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होता है तो ये अदालत की राय पहले से मौजूद है, टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तो हैं ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और शफाफ इंतखाबात के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से ज़ाहिर मंजूर हुआ है, तमाम प्रोसेस में पूरे हुए हैं। इसमें मामला कौमी असम्बली में आया, कमेटियों को रेफर हुआ, कमेटियों में इसकी मंजूरी हुई, कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद फिर ऐवान में आके वहाँ से मंजूर हुआ, उसके बाद सेनेट गया, सेनेट में 90 दिन में जब ये मंजूर नहीं हुआ फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आया। तो इसमें तो कोई बाईपास नहीं हुआ ये मामला, इसमें कोई स्टेप ऐसा बाईपास नहीं किया गया जिसमें आइन के तहत जिस पर अमल करना ज़रूरी था और ना किया गया हो। फिर एक और जो मामला है इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जस्टिस आकिब निसार साहब के दौर में 3 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। यही वजह है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में EVM और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से पायलट प्रोजेक्ट का मामला उसमें शामिल किया गया था। अब N133 में तो खैर EVM इस्तेमाल होती नजर नहीं आ रही है, अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 100 मशीनें मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन इसमें रिलक्टेंट नजर आ रहा है वो मशीनें वहां इस्तेमाल करने के हवाले से। लेकिन हुकूमत ने तो कहा है कि जी ये 57 अरब रुपया लें और मशीनों की ख़रीदारी शुरू करें, आने वाले इंतखाबात में इन्हें इस्तेमाल करना है आपने, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। इसमें अब असल जो बड़ा खदशा है जिसकी वजह से अपोजिशन डर रही है अदालतों में जाने से कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अदालत मुख्तलिफ मौक़ों पर इन दोनों के हवाले से बात कर चुकी है, अपने फैसलों और राय में ये कह चुकी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत जो है वो उन फैसलों को या उस राय के को खिलाफ बात कर दे। तो अदालत ने अगर ये कह दिया कि जी EVM का भी इस्तेमाल होना चाहिए और इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल भी होना चाहिए, तो फिर तो ये बाइंडिंग हो जाएगी, फिर तो ये उनके नैरेटिव को धचका लगेगा, फिर तो ये बिल्कुल, फिर एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? अभी तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, फिर क्या अदालती फैसले को क्रिटिसाइज ये करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये वो खदशा है कि फिर अदालत ने कह दिया जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें वाजे हो चुकी हैं। तो फिर तो ना सिर्फ इनके नैरेटिव को धचका लगेगा बल्कि ये करना पड़ेगा, बाइंडिंग हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की जो है और ज़्यादा बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक्ट तो बन चुका है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि एक जो एक्ट बन चुका है उसको नज़रअंदाज करना। तो इसमें आगे जाकर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 कमेटियां बनाई हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये कमेटियों का जो आउटकम होगा ये भी बड़ा हैरानकुन होगा कि एक सपोज उनमें से एक कमेटी है जो लॉ के अमूर को देख रही है, जो कि DG लॉ की सरबराही में है, जो कि उसके कानूनी पहलुओं का जायजा ले रही है। क्या वो एक कमेटी ये कहेगी कि जी पार्लियामान ने कानून ठीक नहीं बनाया? क्या वो पार्लियामान की जो ताजीम है, पार्लियामान की
एक जो सुपरमेसी है उस पर डीजी लॉ की सरबराही में कमेटी जो है उंगलियां उठा सकती है पार्लियामेंट से बनने वाले कानून के खिलाफ। तो दूसरी टेक्निकल कमेटी है। तो क्या ये कह सकेगी कमेटी कि जी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो डुएबल नहीं है? उसमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात हो सकती है, उसमें तरबियत के चैलेंजेस की बात हो सकती है जो पोलिंग स्टाफ के होने हैं, लेकिन वो ये तो नहीं कह सकती कमेटी के जी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है ये टेक्निकली इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इम्तिहान है इसमें। लेकिन असल खदशा ये है कि ये मामला अगर अदालतों में चला गया, अदालतों में ने अगर इस मामले की तौसीक कर दी, तो ये फिर हम किस मामले पर हम शोर मचाएंगे? फिर तो ईवीएम भी इंप्लीमेंट होगा, इंटरनेट वोटिंग भी इंप्लीमेंट होगी, और इंटरनेट वोटिंग से असल जो खदशा जो इनको लग रहा है, जो असल परेशानी है, वो इंटरनेट वोटिंग को खुलेआम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो ईवीएम को सामने रखते हैं। इंटरनेट वोटिंग पर खुलेआम इसलिए तनकीद नहीं करते कि ओवरसीज पाकिस्तानी नाराज हो जाएंगे, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये समझते हैं कि ज्यादा इमरान खान के वोट हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनमें बहुत सारे लोग दीगर जमातों के हामी भी हैं, हमायती भी हैं, लेकिन यह समझा जाता है कि वो ज्यादा इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं। शेख रशीद साहब ने भी अभी ये कहा है कि बहुत से हलकों में ये इंटरनेट वोटिंग जो है ये गेम चेंजर होगी। वाकई ये गेम चेंजर होगी, ये नतीजा पलटा के रख देगी। जिन इलाकों के ज्यादातर ओवरसीज वोटर्स जो हैं वो तो 2, 4 या 5, 7 हज़ार वोटों से नतीजा बदल देने की सलाहियत रखते हैं। तो असल परेशानी ये है, लेकिन उस पर खुलकर तनकीद अपोजिशन कर नहीं सकती। उसको अदालतों में जाके चैलेंज भी करना इतना आसान नहीं है। एक और मामला जिसमें हुकूमत की लीगल टीम जो है उसने बर वक्त एक ऐसा फैसला किया जिससे वो एक बड़े क्राइसिस से बच गए कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल था उसको एजेंडे में शामिल होने के बावजूद पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से मंजूर नहीं करवाया। वो मामला अदालतों में चैलेंज हो जाना था क्योंकि उसमें 8 क्लॉजेज ऐसी थी जो मुतनाज़ा थी। तो ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग का मामला सेकंड अमेंडमेंट बिल में शामिल किया और इसको अलग रखा और इसको मंजूर करवा लिया। अब ये जो मुतनाज़ा मामला है वो चूंकि पास ही नहीं हुआ, उसको तो अदालत में ले जा ही नहीं सकती अपोजिशन। तो जो मामला मंजूर हो चुका है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से और आज सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं, अब ये एक्ट बन गया है, तो दबे लफ्जों में अपोजिशन कहने की कोशिश करती है हम इसे चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई लाया अमल सामने नहीं आ सका। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ने यह धमकी दी है। ये उन्होंने कहा है कि हुकूमत इमेजिन नहीं कर सकती कि पोलिंग स्टेशन पर फिर क्या सूरत हाल होगी। फिर एक एहतजाज का तरीका ये है जो अभी ये अपोजिशन जमातें कर रही हैं, दूसरा वो है कि वो टीएलपी का मॉडल है, फिर टीएलपी का मॉडल अपनाया जाएगा और इस अंदाज में फिर एहतजाज होगा। तो कानून हाथ में लेने की जो धमकी है वो ये जाहिर कर रही है कि कानूनी महाज पर कमज़ोर पड़ गई है इस मामले पे अपोजिशन के, इतना आसान नहीं है। इस बात के इम्कानात हैं कि ये मामला कोई आम शख्स इसको कुछ चैलेंज कर दे या कोई तंजीम इसे चैलेंज कर दे या कोई सियासी जमात भी इसे चैलेंज कर सकती है अदालतों में। लेकिन मैंने आपको बताया कि अदालतें इससे पहले इन दोनों मामलात के हवाले से क्या करार दे चुकी हैं। इस सारे मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।